नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एक बार फिर से अलीगोनी को लोगों ने लताड़ लगाई है। आपको याद होगा गणेश चतुर्थी में जैस्मीन के साथ अलीगोनी गए थे और गणेश चतुर्थी में हर कोई गणपति बप्पा मोरया बोल रहा था, लेकिन वो जयकारा नहीं लगा रहे थे। जिसके बाद वीडियो आई तो लोग भड़क गए। लोगों ने कहा कि ये कट्टरपंथी हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, शादी हिंदू लड़कियों से करते हैं, लेकिन जब बात आती है हिंदू रीति रिवाज को मानने की, जब भगवान की मानने की बात आती है, तब ये लोग किसी न किसी तरीके से बहाना बनाकर टाल देते हैं। उसके बाद जैस्मीन ने भी सफाई दी थी और कई लोग सफाई दे रहे थे कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। अब एक बार फिर से एल्विश के घी का प्रमोशन कर रहे थे अलीगोनी। उन्होंने घी का प्रमोशन किया, सब कुछ किया, उसकी क्या खूबियां हैं सब बताई, लेकिन घी का नाम नहीं लिया। क्या बात है यार, क्या बात है एल्विश, मज़ा आ गया। मतलब मेरे से रह ही नहीं गया। एल्विश ने मुझे कल ही दिया था ये उसका घी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड एक्चुअली इतना टेस्टी है क्योंकि मैंने अभी खाने के साथ ही घी खाया है एंड मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। वेलकम टू द ऑर्गेनिक साइड आ गया एल्विश भी। लव्ड इट, वेरी गुड घी। अब घी का नाम क्यों नहीं लिया है, जिसकी वजह से लोग भड़के हुए थे, लोग ये कह रहे थे कि ये कट्टरपंथी हैं, वो अलीगोनी ने जो दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, उस वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया था। देखिए। नमो नारायण, नमो नारायण। आप लोगों को कुछ नया नहीं मिला बात को बनाने का, तो आप लोगों ने ये बना दिया। मैं तो बस घी की तारीफ कर रहा था, मैं तो इतना सोचा भी नहीं था कि आप लोग नाम को लेके इतना बड़ा। दिस इज सो फनी। मैं कभी इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता, बट ये बहुत फनी था कि मतलब इतनी घटिया बात आप लोग करेंगे। बट नमो नारायण, एंड मुझे कोई भी नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए सब सेम है। कुछ नया ढूंढो यार, कुछ नया ढूंढो भाई। नमो नारायण, ये था घी का नाम, ब्रांड का नाम था और ये वो नहीं ले रहे थे, लेकिन जब लोगों ने लताड़ा तो उन्होंने नाम ले लिया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये थी कि अक्सर ऐसा अलीगोनी के साथ ही क्यों होता है। कभी वो जयकारा लगाना भूल जाते हैं, इतना वो लाइटली लेते हैं, इतना सोचते नहीं है, तो कभी ब्रांड का नाम ही लेना भूल जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि किसी ब्रांड का आप प्रमोशन कर रहे हो और ब्रांड का नाम ही ना लें और उसके बाद सफाई में ये कहेंगे कि तुम लोग और कुछ ढूंढो? भाई बार बार अगर चीज़ें दिखेगी तो सोशल मीडिया पर तो सवाल उठेगा ही। वैसे अलीगोनी ने अब इस पर सफाई दे दी, नाम भी ले लिया है, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लॉकअप 2 अगर आप देख रहे होंगे तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा। पिछला एपिसोड थोड़ा बोरिंग था, लेकिन हाँ, शिल्पा शिंदे की एंट्री ने लोगों में उम्मीद जगाई है, क्योंकि अब होगा वो जो किसी ने देखा भी नहीं था। तो जैसे ही शिल्पा शिंदे की एंट्री हुई है उसके बाद हर किसी से लड़ाइयाँ हो रही है और गोविंदा की वाइफ से जब उन्होंने पंगा लेने की कोशिश की तो क्या हुआ वो आप खुद देख लीजिए। अच्छे है ना, अच्छा रहने दो इंसान को। गोविंदा जी के फैन है तो आपने ऐसे कैसे किया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको पता है आपने क्या डिसीजन लिया? जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा। ज्यादा बकचोदी ना करो बस। देखा आपने, जैसे ही शिल्पा शिंदे ये कहती हैं गोविंदा की वाइफ से कि गोविंदा का इतना बड़ा नाम है, आप उनके बारे में गलत गलत चीज़ें क्यों बता रही हैं, तो गोविंदा की वाइफ ने जो वन लाइनर मारा है भाई, उसकी सोशल मीडिया पर खासा चर्चा हो रही है। अब आकांक्षा के पर्सनल लाइफ को लेकर तो आपने देखा होगा कितनी धज्जियां उड़ी हैं पूरे सोशल मीडिया पर। हर कोई आकांक्षा को लेकर तमाम तरह की थ्योरीज लेकर सामने आ रहा है, लेकिन अब कुछ वीडियोस भी उनकी वायरल हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि देखो ये तो फरहाना भले ही गौरव खन्ना के खिलाफ थी, लेकिन आकांक्षा उसे इसलिए प्यार दे रही थी क्योंकि दोनों के बीच में कुछ था। अब आप ये वीडियोस देखिए, किस तरह से वीडियोस कट करके रील्स बनाई जा रही हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो शो में खुद ही आकांक्षा ने ये बताया है कि वो शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी और वो भी कोई उनका गहरा रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन हाँ वो महिलाओं के प्रति आकर्षित थी, मतलब उनके लिए अट्रैक्शन था उनके दिल में, ये उन्होंने बताया। वो भी शादी के पहले था, ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि एक बार जो अगर बाइसेक्सुअल हो गए तो ज़िंदगी भर आप बाइसेक्सुअल ही रहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो अब फरहाना और आकांक्षा के बीच में क्या कुछ था, आपको भी लगता है? कमेंट में बताइएगा। हर्षद चोपड़ा ने जो ओवर एक्टिंग की है भाई, बात बात पर वो भड़क जा रहे हैं। जब वो आए थे, जो उनकी स्टोरी थी वो सब देखकर लोग उन्हें समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब शो जैसे ही आगे बढ़ रहा है हर बात पे वो भड़क जा रहे हैं, हर बात पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं ये तो शालीन भनोट पार्ट 2 लग रहा है। उसने बिग बॉस में इस तरह की ओवर एक्टिंग की थी घटिया, और इसने इस शो में कर दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिवांगी और इनको बोलो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं चल रहा है, ये रियलिटी शो है, यहाँ पर रियल होना होता है।
लेकिन हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी हो, एक्टिंग करते करते इन लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाती हो, कुछ भी हो सकता है। तो आमिर खान की तीसरी शादी हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोनों पत्नियां शादी में पहुंची थी, लेकिन नहीं। वो दोनों पत्नियां साथ में जो नज़र आई थी, वो जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो आमिर खान की बेटी की शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं। ये सच नहीं है। वीडियोस आई हैं जो आमिर खान की शादी की, उसमें दोनों बच्चे नज़र आ रहे हैं और उनका जिस लड़की से वो शादी कर रहे हैं उसका बच्चा नज़र आ रहा है, और भी कई सारे गेस्ट हैं। और अंबानी से लेकर राज ठाकरे तक इस शादी में शामिल हुए हैं। जहां पर सोशल मीडिया पर इसे लव जिहाद बताया जा रहा है, तो वहीं पर हिंदुत्व का झंडा गाड़ने वाले राज ठाकरे भी इस शादी में शामिल हुए हैं, और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनकी थू थू हो रही है। तो आमिर खान की शादी की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तीसरी शादी कर ली है और आमिर खान ने, और अब शाहरुख और सलमान को लेकर खूब मीम्स बन रहे हैं, खासकर सलमान खान को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि अभी उनकी एक भी नहीं हुई और आमिर ने तीन शादी कर ली। हर 20 साल बाद एक शादी करते हैं। 60 साल के हैं आमिर खान, तीसरी शादी कर रहे हैं। अगर 80 साल तक जीते हैं तो चौथी शादी कर ही लेंगे। इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर विवाद चल रहा है। पहले तो इस पर बैन लगा, ये रिलीज नहीं हुई, लेकिन जब ये OTT पर रिलीज होती है तो कुछ ही घंटों में इसे हटा दिया जाता है। अब आखिर क्यों हटाया गया है, क्या है कहानी, इसको लेकर सोशल मीडिया पर हर कोई चर्चा कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 2000 लोगों को गैर कानूनी तरीके से कैसे मारा गया और जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया था। तो ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया था। शायद इसीलिए भूचाल आया हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों एक साथ है इस फिल्म को लेकर। शायद ये सिस्टम के भ्रष्टाचार को और पॉलिटिकल भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थी, इसीलिए इस पर बैन लगाया गया है। और अब इसको लेकर दिलजीत दोसांझ ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो इस पर हर पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, सब एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कोई देश के लिए खतरा थी या ऐसा क्या इसमें बवाल हो गया था जिसकी वजह से इस पर बैन लगाना पड़ा? तो आपको बता दें कि मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर यह फिल्म बनी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 लोगों को किस तरह से पुलिस ने फंसाया, किसी को भी उठा लेना और उन्हें आतंकवादी बताना, उन पर चार्जेस लगा देना और फिरौती मांगकर फिर उन्हें वापस छोड़ना, एक बड़ा खेल चल रहा था। और ये जो खेल चल रहा था ये 80 और 90 के दशक में चल रहा था। उस वक्त आपको पता ही है हमारे देश में क्या कुछ हुआ था। फिल्म ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच गई है, बस इन्नी गल सी, दैट्स इट। कहानी पहुंच गई है और ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਵੌਇਸ ਨੋਟ, ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ, ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।